वेलकम टू एडवांस एक्सेल वीडियो सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल फॉर्मूला। आज के युग में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो किस्तें ना भर रहा हो। कोई गाड़ी की किस्त भर रहा है, कोई मकान की किस्त भर रहा है और कोई किसी अन्य चीज की किस्त भर रहा है। किस्तों के चलन से किसी भी चीज को खरीदना आज हमारे लिए बेहद ही आसान हो गया है। हम लोगों के मन में एक महत्वपूर्ण सवाल रहता है, जब हम किस्त भरते हैं तो हमारे मन में सवाल रहता है कि हम जब किस्त दे रहे हैं तो उसमें कितना तो ब्याज दे रहे हैं और उसमें कितनी असल रकम चुका रहे हैं। इन सब चीजों को हम एक्सेल के फाइनेंशियल फॉर्मूला से बड़ी आसानी से समझते हैं। पहला फाइनेंशियल फॉर्मूला हम पीएमटी पढ़ रहे हैं। ये नॉर्मली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लोन लिया 2 लाख रुपए का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम है और टाइम लोन चुकाना है हमें 3 साल के अंदर। इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी? एक्सेल के अंदर लोन को पीवी बोलते हैं, रेट को रेट, टाइम एनपीआर और इंस्टॉलमेंट को टेक्निकली एक्सेल में पीएमटी बोलते हैं। अब जो भी हम लोग इंटरेस्ट जो भी हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं लोन की, वो मंथली बेसिस पर होती है। तो हम ये सारा डेटा जो हमारा ईयरली है इसको मंथली में कन्वर्ट करेंगे। तो लोन अमाउंट तो एज इट इज रहेगा और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको आप डिवाइड बाय 12 कर लीजिए और जो टाइम है आपका, जो 3 इयर्स का टाइम है, इसे मल्टीप्लाई बाय 12 कर लीजिए। ठीक है, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हमने फंक्शन यूज करा पीएमटी। पीएमटी में सबसे पहले आप रेट लीजिए, कॉमा लगा दीजिए। एनपीआर में आप एनपीआर सेल सेलेक्ट करिए। प्रेजेंट वैल्यू में आप माइनस लगा के प्रेजेंट वैल्यू सेलेक्ट करिए। फ्यूचर वैल्यू हम आगे देखेंगे, तो अभी हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, इसको यूज नहीं कर रहे हैं। और जो आप किस्त जमा कराते हैं वो महीने के एंड में जमा कराते हैं, तो यहाँ 0 लगाइए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट आ गई जो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है लोन चुकाने के लिए। अब आप ऐसी 36 इंस्टॉलमेंट देने वाले हैं, तो टोटल आपका जो पेमेंट होगा वो लगभग 2,28,000 के आसपास आएगा। यानी आप जो इस दौरान इंटरेस्ट पे करने वाले हैं वो वैल्यू आ जाएगी आपका पेमेंट माइनस लोन अमाउंट। तो आप इतना इंटरेस्ट देने वाले हैं। अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि जब मैं पहली बार अपना पहली किस्त पेमेंट करूं, तब मैं देखना चाहता हूं कि मैंने कितना तो इंटरेस्ट दिया और कितना ओरिजिनल वैल्यू दिया। तो यहां पर सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए आप आईपीएमटी फंक्शन यूज करिए। आईपीएमटी में सबसे पहले आप रेट दीजिए, पर के अंदर आप कौन से महीने का इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो सेलेक्ट करिए। एनपीआर में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करिए। प्रेजेंट वैल्यू के अंदर आप प्रेजेंट वैल्यू सेलेक्ट करिए और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करिए। तो ये आपकी इंटरेस्ट पेमेंट आ गई पहले महीने की इंस्टॉलमेंट के बाद। यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि जब हमने पहली इंस्टॉलमेंट पे करी तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। तो इसके लिए हमने कैलकुलेट करा पीपीएमटी। पीपीएमटी रेट आ गई हमारी, रेट सेलेक्ट करा। पर के अंदर आप मंथ सेलेक्ट करेंगे, कौन से मंथ का इंटरेस्ट आपने पे करा है। इसके बाद आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करिए और यहाँ पर आप सेलेक्ट करिए प्रेजेंट वैल्यू माइनस लगा के और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू आएगा। यानी जो आपने इंस्टॉलमेंट दिया वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, तो टोटल आपका इंस्टॉलमेंट आ गया। अब ये आपके पहले महीने का इंटरेस्ट है, ये आपका पहले महीने का आपका प्रिंसिपल पेमेंट है और ये आपके पहले महीने की इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट हर महीने सेम रहने वाली, मगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यूज में चेंज होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप किस्त चुकाते जाएंगे आपका 2 लाख का लोन कम होता चले जाएगा। तो यानी आपकी इंटरेस्ट अमाउंट भी कम होती चली जाएगी और प्रिंसिपल अमाउंट आपकी ऐड होती चली जाएगी। तो अब मैं बाकी महीनों के लिए भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो मैं इसी फॉर्मूला को एडिट कर देता हूं। तो मैं यहाँ F2 की प्रेस करूंगा। इसमें कुछ हमारी कांस्टेंट वैल्यूज है, जैसे D3 सेल जो कि हमारा इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये कांस्टेंट है। तो मैं F4 से इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट करूंगा। इसी तरह से D4 सेल को भी एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट करूंगा और इस सेल को भी एब्सोल्यूट रेफरेंस पे कन्वर्ट करूंगा और कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा। अब मैं जैसे ही यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ
तो मेरे पास हर महीने का इंटरेस्ट पेमेंट आ जाता है कि मैं अगर 15th इंस्टॉलमेंट दूंगा तो उसमें ये इंटरेस्ट रहेगा, और मैं 28th इंस्टॉलमेंट दूंगा तो उसमें ये इंटरेस्ट रहेगा। इसी तरह से मैं पीपीएमटी को भी चेंज करता हूँ, F2 प्रेस करता हूँ, यहाँ पर इस वैल्यू को एक कांस्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट करता हूँ, इस वैल्यू को भी एक कांस्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट करता हूँ, और इसको भी F4 दबा के कांस्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट करता हूँ और कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर भी ये निकाल लेता हूँ। तो अब जब आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट सारे हर महीने की इंस्टॉलमेंट कांस्टेंट है, इंस्टॉलमेंट चेंज नहीं हो रही है। अब जब आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम है और प्रिंसिपल थोड़ा ज्यादा है। देखिए ये कैसे हो रहा है। जैसे आप यहाँ इक्वल्स टू लीजिए, अब आपने सबसे पहले महीना जब आपने पहली बार आपने पहली इंस्टॉलमेंट दिया तो उसमें आपने 2 लाख रुपए में से ये आपने प्रिंसिपल चुका दिया, तो ये आपका नेक्स्ट मंथ के लिए आपका इस 1,95,000 करीबन पर ब्याज लगेगा। फिर उसके अगले महीना आपने 1,95,000 में से भी ये अमाउंट चुका दिया, 4896 चुका दिया, तो उसके अगले महीने आपका इतना इंटरेस्ट लगेगा। तो ये आपका सेकेंड महीने का इंस्टॉलमेंट रहेगा। सेकेंड महीने में आपका सेकेंड मंथ की इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आपका 1,90,000 रुपए प्रिंसिपल रहेगा। अब जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट पे करते चले जाएंगे ये प्रिंसिपल अमाउंट लेस होता चले जाएगा। तो फाइनली ये सिचुएशन कुछ इस तरह से हमें नजर आएगी, और आखिर में जाके हम जब आखिरी किस्त जमा कराएंगे तो हमारा पूरा अमाउंट पे हो जाएगा। और जब हम इन्हें ऐड करते हैं आखिर में, जैसे हम इसे ऑटो सम से ऐड करें तो हमें ये पता लगेगा कि हमने कितना अमाउंट पे करा सारी इंस्टॉलमेंट। ये जो आपने प्रिंसिपल पे करा, ये पीपीएमटी का जब टोटल करेंगे तो ये 2 लाख आना चाहिए, क्योंकि आपने टोटल लोन 2 लाख रुपए का लिया था। तो जब हमने कैलकुलेट करा तो ये 2 लाख रुपए आ रहा है, और जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट का टोटल करेंगे, तो ये इंटरेस्ट हमारा 28,000 कुछ रुपए आ रहा है, जो कि हमारा सेम अमाउंट है जो हमने इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट करा था। तो इस तरह से आप अपना लोन का पूरा कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने टाइम में और कैसे किस्तें जमा कराई।